अब मैं निशिकांत दुबे को डायरेक्ट चैलेंज करना चाहता हूं। मैं अपनी पत्नी से इस्तीफा दिला देता हूं, निशिकांत दुबे उस क्षेत्र में जिला परिषद बन के दिखा दे। पिछला 4 चुनाव हार चुका है, उसके छाती पर जो है मूंग दलकर जीत कर आए हैं, उसके यहां से जीत कर आए हैं। एक जिला परिषद नहीं जिता सकता है, वो लोकसभा जीतेगा। देखिए, मैं आपको बता दूंगा सुधू जी कि सबसे बड़ी बात जो बात है, राघवेंद्र सिंह आज जिस भी औकात पे है, आज वही राघवेंद्र सिंह को निशिकांत जी बालू चोर, बालू माफिया का दर्जी दिए थे। आज ठीक है, उनके बगल में बैठे हैं, लेकिन राघवेंद्र सिंह को भी पता होगा कि चुनाव वो कैसे जीता है। रही बात कि मेरा जो एक स्टेटमेंट दिए वो हमको बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक बड़े संवैधानिक पोस्ट पे हैं, वो सांसद हैं, वो किसी जाति विशेष के बारे में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात को रखा कि फलना सिंह आज जिला परिषद है, इसका फलना इतना वोट नहीं है, मैं उस क्षेत्र के जनता को बोलना चाहूँगा वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। कि जो व्यक्ति को प्रदीप यादव जी ने आगे बढ़ाया, उसके बल पे उसने चुनाव जीता, और उसका ये कहना है कि हम भाजपा का थे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, 2019 में लोकसभा चुनाव में उनका एक जिला परिषद का उपाध्यक्ष गोड्डा पूर्वी से जो भाजपा ज्वाइन किया था, अगर इतना ही औकात था, निशिकांत दुबे जी ने उन्हें चुनाव क्यों नहीं जिता दिया। अब मैं निशिकांत दुबे को डायरेक्ट चैलेंज करना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी से इस्तीफा दिला देता हूं, निशिकांत दुबे उस क्षेत्र में जिला परिषद बन के दिखा दे। देखिए, व्यक्तिगत हम प्रदीप यादव जी की प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि वो हमारे इंडिया गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ है, और प्रदीप यादव ने गोड्डा जिले को अपना नेतृत्व क्षमता का बोध आज लगातार 23 वर्षों से वो कराते आ रहे हैं। और ऐसे में से जो आदमी सांसद बने, जो आदमी विधायक बने, जो आदमी मंत्री बने, उनको माननीय वर्तमान सांसद गोड्डा के द्वारा किसी भी तरह से कमज़ोर कहना, ये उनकी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और अनर्गल बयानबाजी के इतिहास लिखने वाले हमारे गोड्डा सांसद माननीय निशिकांत दुबे जी पहले से ही मशहूर हैं, और वो अनर्गल बयानबाजी के लिए जाने भी जाते हैं। लेकिन बड़ा इस बात को कहना चाहेंगे कि इस बार हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो पूरे झारखंड में जो जनता में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति जो आक्रोश है, वो इस चुनाव में आने वाले दिनों में मिलेगा। और जो भी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, इस बार जो इनका ये है कि हम जीत का हैट्रिक लगाने वाले, हम चौथा इतिहास लिखेंगे। मुझे ये लगता है कि जितना इनका इतिहास बना है, वो निगेटिव इतिहास इस बार 2024 में लिखा जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि इस बार जो है गोड्डा लोकसभा से 1.5 लाख मत से वो आगे रहेंगे। और यह हट तो लेकिन उनको ही इस बात को ज्ञान रखना होगा ना कि वो एक समय 8600 वोट से भी जीते हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जो है इंडिया महागठबंधन का प्रत्याशी तय नहीं है, उन लोगों को किसी हवाई जहाज से लाना चाहिए यहाँ बाहर से, तब वो टक्कर दे पाएंगे उनको। ये क्या सच है? यही बात तो आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से हम आम जनता को बताना चाहते हैं कि वो आरोप लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी का अभी तक घोषणा नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास प्रत्याशियों की कमी है। लेकिन आज जीता जागता उदाहरण पूरे देश के सामने है कि प्रत्याशी की कमी किसको है। अगर प्रत्याशी की कमी बीजेपी को नहीं है तो गीता कोड़ा को क्यों ला रहे हैं? वो आज दूसरा उदाहरण सीता सोरेन को क्यों ला रही है? तो कौन कमजोर है, ये तो सामने स्वयं बीजेपी ही अपने आचरण से जनता को बता रही है। उनके पास पुराने आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जनसंघ से जुड़े हुए हजारों लोग हैं, लेकिन उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है बीजेपी के लोगों में। इसलिए वो अपना इंपोर्ट कर रहे हैं नेताओं का। और हम लोग भी इसलिए विलंब कर रहे हैं कि तुम जाओ, इंडिया गठबंधन का आज जनाधार है, और उस जनाधार के बदौलत हम जीतते हैं, व्यक्ति विशेष उम्मीदवार के बदौलत नहीं। और हमारा उम्मीदवार का लिस्ट, फहरिस्त, सब चीज तैयार है।
उसको अंतिम समय में हम सोचेंगे और जनता के बीच लाएंगे ताकि बीजेपी को षड्यंत्र करने का मौका न मिले।